नमस्कार, मैं डॉक्टर हेम श्रीवास्तव। हम ज़रा बात करें नदियों में अकस्मात बाढ़ क्यों आ जाती है। इसका कोई तो मूल कारण होगा। इसके सैकड़ों कारण हो सकते हैं, लेकिन कोई भी एक मूल कारण अवश्य होगा जिसके की कारण बाढ़ आती है। बाढ़ आने का एक सबसे बड़ा कारण जो कह सकते हैं वो है कि नदी का एक वॉल्यूम होता है, एक आयतन होता है, उसकी एक कैपेसिटी होती है पानी ढोने की, पानी अटाने की। अगर उससे ज़्यादा पानी, उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा पानी हो गया तब तो वो पानी ओवरफ्लो होगा। अगर हम किसी भी बर्तन में उसकी औकात से ज़्यादा, उसकी हैसियत से ज़्यादा पानी डाल दें तो पानी ऊपर गिरेगा, ऊपर से गिरेगा। नदियों में भी यही होता है, नदियों में भी ऐसा ही होता है। नदियों में जब हैसियत से ज़्यादा पानी आ जाता है, जितना पानी वो नहीं ले पा रही है, तो ऊपर वो बह निकलता है। इसको हम कहते हैं बाढ़ आ गई। वैसे बाढ़ आना प्राकृतिक क्रिया है। अगर एक ससमय प्रकृति के हिसाब से एडजस्ट करके बाढ़ें आती हैं, थोड़े समय के लिए पानी दोनों साइड से उलीचा जाता है, तटों से निकल करके ज़मीन पर फैल जाता है, तो इसको हम प्राकृतिक बाढ़ कहते हैं। और ये प्रकृति के लिए आवश्यक भी है। वो कैसे? क्योंकि नदी जब पहाड़ से उतरती है ना, तो ढेर सारा गाद, लकड़ी, ढेर सारी पत्तियाँ, एकदम बहुत बड़े पैमाने पर डेड ऑर्गेनिक मैटर को लेकर के, कार्बनिक पदार्थों को लेकर के उतरती है नदी। तो ये कार्बनिक पदार्थ नदी में सड़ते हैं। पहले तो बरसात में पहाड़ों में ही सड़ जाते हैं, जंगलों में ही सड़ जाते हैं। उसके बाद इसी सड़े हुए, आधे सड़े हुए गाद को लेकर के ढकेल के नदी ऊपर से लेके नीचे उतर आती है। नीचे जब उतर आती है तो यही जो कचरा था, ये जो ऑर्गेनिक कचरा था, ये एक बहुत ही बेहतरीन प्राकृतिक कंपोस्ट है। ये खाद है जो कि मिट्टी को प्रकृति ही सप्लाई कर रही है। अब आप कहेंगे कैसे? तो ये इस तरह से कि नदी जब गाद लेकर के आती है और तो गाद और पानी मिलके कुछ ज़्यादा हो जाता है, वो नदी में नहीं अट पाता। दोनों तरफ से नदी उसको फेंकती हुई आती है, नदी उसको दोनों साइड से फेंकती हुई आती है। ये जो फेंका हुआ पानी है, गाद मिला हुआ, जो ऑर्गेनिक मटीरियल, कार्बनिक पदार्थ मिला हुआ पानी है, ये दोनों साइड से दूर दूर हजारों लाखों स्क्वायर किलोमीटर में ये जंगलों में, खेतों में फैल जाता है। उससे प्राकृतिक खाद मिल जाती है। आपको फिर रासायनिक खाद की ज़रूरत नहीं है, ये प्रकृति ही खाद दे रही। तो अगर यहाँ तक बाढ़ आती है जिससे कि मिट्टी को फ़ायदा हो रहा है और खेत और जंगलों को की मिट्टी की पौष्टिकता बढ़ रही है, अगर बढ़ रही है, जंगलों को भोजन मिल रहा है, तो वैसी स्थिति में बाढ़ लाभान्वित करने वाली बाढ़ है, प्राकृतिक बाढ़ है। और बाढ़ शायद प्राकृतिक सही रूप में ऐसे ही होते हैं, बाढ़ें ऐसी ही होती हैं। लेकिन होता क्या है कि हम नदियों के किनारे जब तटबंध बना देते हैं, बांध देते हैं कि नदी में तो बाढ़ आ रही है, हम नदी के एन किनारे बसने लगते हैं। जो हिस्सा उलीचे हुए पानी से, कचरा भरे पानी से जो हिस्सा फैल जाना चाहिए था, जहाँ खेती होनी चाहिए थी, जहाँ मत्स्य पालन होना चाहिए था, जहाँ पशुपालन होना चाहिए था, जहाँ जंगल लगने चाहिए थे, जहाँ सब्जियाँ लगनी चाहिए थी, हम वहाँ पर हम बस जाते हैं। वहाँ पर हम घर बना लेते हैं, पक्के निर्माण, सड़क इत्यादि बना लेते हैं। तो फिर क्या होगा? नदी जब हमको फिर जब नदी गाद फेंकेगी तो हम कहेंगे कि ये तो नदी हमारे बसावट को बर्बाद कर रही है, हमारे शहरों को नष्ट कर रही। तब हम क्या करेंगे? तटबंध बना देंगे, बांध बना देंगे नदी पर। नदी पर जब बांध बना देंगे तो गाद बहनी बंद हो जाएगी। जो गाद उलीच करके दोनों तरफ हजारों स्क्वायर किलोमीटर को पोषित करती थी नदी, वो गाद अब कहाँ है? वो अब नदी में ही अटकी हुई है। प्राकृतिक खाद नदी में सड़ रहा है और हम खेतों में कृत्रिम खाद मिलाते हैं, और कोई चारा भी नहीं। तब ये जो नदी में ये जो गाद सड़ रहा होता है, काफ़ी बड़े पैमाने में साल दर साल गाद जमा होती है। तो गाद जमा होने के चलते नदी का पेंदा उछला होते जाता है, उठता चला जाता है। इससे नदी का आयतन कम होता है। नदी की पेंदी अगर उठेगी तो फिर उसका आयतन यानी कि वॉल्यूम कम होते चला जाएगा। जब कम होगा वॉल्यूम तो फिर अगली बारिश में जो पानी आएगा, अब जब नदी में पानी जगह ही कम है तब तो थोड़े पानी से भी बाढ़ आएगी। और बरसात में जब भारी बारिश होती है, भारी पहाड़
काफ़ी बड़े पैमाने पर पानी जब ऊपर से नीचे आता है तो यही पानी बहुत भारी बाढ़ का रूप लेता है, क्योंकि नदी का आयतन कम हो गया, नदी का जो बर्तन है वो और छोटा हो गया। जब और छोटा हो गया है तो फिर क्योंकि कई साल की गाद जमा है, पेंदा उठ गया है, नदी में स्पेस कम हो गया, तो काफ़ी भारी बाढ़ आती है। बहुत सारी नदियों में बाढ़ आने का यही कारण हो सकता है। और तटबंध यदि बनाए गए हैं तो ये समझ लीजिए कि हर वर्ष जो गाद जमा हो रही है उस गाद की सफाई की ज़रूरत है। जहाज़ लगाकर, नाव लगा करके, लोगों को लगा करके वो जो गाद पेंदे में जमा हो रही है, वो गर्मी के मौसम में जब नदी सूखी हुई रहती है लगभग, तो उस वक्त गाद को निकाल करके दोनों साइड पूरी मिट्टी को पोषित करना चाहिए। पूरे क्षेत्रों को, बड़े बड़े क्षेत्रों में वो फैला देना चाहिए। नदी तो स्वयं यह कर रही थी, लेकिन आपने नदी को ऐसा करने से रोक दिया, नदी की क्षमता भी घटा दी। अब मतलब आप बाढ़ों की तैयारी तो आप कर रहे थे, आप बाढ़ लाने की तैयारी कर रहे थे। नदी बेचारी क्या करे, वो पानी को कहाँ फेंकेगी, दोनों साइड से फेंक देती है। तो ये जो गाद है साल दर साल ये खेतों में, जंगलों में फैलाना, ये हमारा काम है। यदि हमने तटबंध बना दिए हैं, नदी को प्राकृतिक खाद फैलाने से रोक दिया है, वैसी स्थिति में हमें ही देखना होगा। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो तक, प्रतीक्षा करें, फिर चर्चा करेंगे। आप अपनी राय रखेंगे, हमें आपके सुझावों का इंतज़ार रहेगा। जय हिंद, जय भारत।